Jai Hind Yodhas. Now we'll discuss about your defense studies for SPI and GSPI exam. Now this video is given by YTA by Cadet Pratyush Rao. Now what includes in Indian Defence Services or Indian Armed Services? So the answer for this is in Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. ठीक है, तो इंडिया So the first question is the ranks equivalent for a Major General in Indian Navy and Air Force. बेसिकली मेजर जनरल ये एक आर्मी की रैंक है और आपको नेवी और एयरफोर्स की रैंक पूछी गई है, तो इसका सीधा सीधा आंसर डी है, विच इज़ एयर वाइस मार्शल जो एक एयरफोर्स की रैंक है और रियर एडमिरल जो एक नेवी की रैंक है. ये बेसिकली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पूरी रैंक सिस्टम और इंसिग्नियाज लर्न करनी पड़ेगी. तो ये एक बेसिक चार्ट है पूरी रैंक्स का जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की रैंक्स बताती है. ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मोस इज़ विच टाइप ऑफ मिसाइल. बेसिकली ब्रह्मोस एक इंडिया ने बनाई हुई मिसाइल है जिसका आपको टाइप पूछा गया है, तो इसका आंसर है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ठीक है, अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट. बेसिकली ब्रह्मोस मतलब ये दो वर्ड से बना है, ब्रह्मा और मोस. सो ब्रह्मा मीन्स ये वर्ड आया है ब्रह्मपुत्रा रिवर से, वेयर एज मॉस्कोवा एक मॉस मतलब मॉस्कोवा एक रशिया की नदी है, वेयर एज आप ब्रह्मपुत्रा तो जानते होंगे ये एक इंडिया की नदी है. सो बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल इज डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया टुगेदर. नाउ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब क्या. सुपरसोनिक मतलब जो मिसाइल साउंड की स्पीड से ज़्यादा फास्ट फ्लाई करती है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. नाउ साउंड का स्पीड डिनोट किया जाता है 1 मैक में, इसको बोलते हैं साउंड का स्पीड. ठीक है, बेसिकली जो ब्रह्मोस का स्पीड है वो है 3 to 4 मैक एंड इट ऑपरेट्स इन ट्राई सर्विस, मतलब ये एयरफोर्स और नेवी में भी यूज़ करते हैं और इसका यूज़ भी सबसे पहले आर्मी में भी यूज़ किया गया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. LCA तेजस इज़ डेवलप्ड बाय. नाउ LCA मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एक तेजस एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो किसने बनाया है ये सवाल है, तो इसका आंसर है HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ठीक है, अब व्हाट इज़ तेजस. नाउ HAL तेजस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड तेजस ये एक इंडियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है. ये एक सिंगल इंजन और मल्टी रोल फाइटर है. मल्टी रोल फाइटर मतलब क्या, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक साथ कर सकता है और ये एक लाइट है मतलब छोटा वेरिएंट है ये. ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए बनाया गया था. ठीक है, अब ये क्या है, एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मतलब LCA है. ठीक है, अब ये बनाया क्यों गया था, पर ये बनाया इसलिए था कि जो हमारे MiG-21 फाइटर्स हैं ये बहुत पुराने हो गए थे. ये हमने रशिया से लिए थे, तो ये बहुत पुराने हो गए थे, इसलिए हमने इनको रिप्लेस करने के लिए 1980 में LCA तेजस का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द टाइप ऑफ INS विक्रांत. सो बेसिक ये सबको पता ही होना चाहिए, INS विक्रांत हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है. अब स्पेशलिटी इसके बारे में ये है कि ये फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है. ठीक है, अब एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली एक बड़ी शिप होती है जिसके ऊपर एक रनवे होता है और इसके ऊपर बहुत फाइटर जेट्स उड़ते हैं. ठीक है, अब INS विक्रांत इज़ अ एयरक्राफ्ट इन सर्विस विथ नेवी. ऑफ कोर्स ये नेवी में होता है. द कैरियर इज़ फर्स्ट टू बिल्ट इन इंडिया एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड SCSL इन केरला. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेवी अगेन. इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इज़. ठीक है, अब ये सवाल सबमरीन के बारे में है, तो इसका आंसर है अरिहांत. ठीक है, अब INS अरिहांत, कावेरी और कल्याणी ये तीनों भी नेवी की सबमरीन्स हैं. ठीक है, बट अब इसमें स्पेशल बात ये है कि जो अरिहांत है ये इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब इसका जो फ्यूल है ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है. और जो अरिहांत है आप इसका नाम भी सेम मतलब थोड़ा बहुत सेम है, तो ये इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनने वाली है. ये अभी कंस्ट्रक्शन में है और इसका जो डेट है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट अरिहांत class is a class of Indian nuclear powered ballistic submarines being built for Indian Navy. What is ballistic missile submarines? अब आप ये नीचे सबमरीन देख सकते हैं,
ये बेसिकली सबमरीन के इनाग्रेशन का फ़ोटो है। तो इस सबमरीन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल स्टोर कर की जा सकती है, इसलिए इसको एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कहते हैं, ठीक है। नाउ हाउ मैनी वॉर्स डिड इंडिया फॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने आज़ादी के बाद कितनी जंग लड़ी, तो इसका आंसर है 5। तो कौन सी 5 हैं? 1947 इंडो पाक वॉर, 1962 साइनो इंडियन वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड 1999 दी कारगिल वॉर। बेसिकली बस एक वॉर हमने जो सेकेंड वॉर था हमारा, जो वो सिर्फ चाइना के साथ किया है, बाकी चारों वॉर्स हमने पाकिस्तान के साथ किया है, और ये चारों वॉर्स हम जीत चुके थे। वेयर एज द सेकेंड साइनो इंडियन वॉर, बस हमें यही हमें लॉस हुआ, मतलब ये एक ही वॉर में हम हारे थे, ठीक है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नाउ SPI के लिए जो कमांड्स है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब हर साल कमांड्स पे सवाल आते ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है दिल्ली। तो हम आगे जाके कमांड्स के बारे में देखते हैं थोड़ा। अब जो एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड है, मतलब सेंट्रल एयर कमांड, वो है प्रयागराज में सिचुएटेड, ठीक है। नाउ वेस्टर्न कमांड कहाँ है, हमने अभी देखा दिल्ली में। ईस्टर्न कमांड शिलोंग में। मेंटेनेंस कमांड है महाराष्ट्र नागपुर में। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। नाउ बेंगलुरु में पैरा एसएफ्स की भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द साउथ वेस्टर्न कमांड, ये है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। नाउ साउथ वेस्टर्न कमांड इज़ इन गांधीनगर, ठीक है। समझ गया सबको? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट नेवी का जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वो है मुंबई में सिचुएटेड। जो सदर्न कमांड है वो है कोची में सिचुएटेड, एंड जो ईस्टर्न कमांड है वो है विशाखापट्टनम में सिचुएटेड। अब बेसिकली आप देख सकते हैं इंडियन पेनिनसुला के 3 साइड है, और तीनों साइड के जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जैसे मुंबई, कोची एंड विशाखापट्टनम, तीनों को हेडक्वार्टर्स बनाया गया है। आर्मी, अब आर्मी की है 7 कमांड्स। सो द नदर्न कमांड इज़ इन उधमपुर, द ट्रेनिंग कमांड इज़ इन शिमला, द सेंट्रल कमांड इज़ इन लखनऊ, द ईस्टर्न कमांड इज़ इन कोलकाता, द साउथ वेस्टर्न कमांड इज़ इन जयपुर, द सदर्न कमांड इज़ इन पुणे महाराष्ट्र, द वेस्टर्न कमांड इज़ इन चंडी मंदिर एंड द नदर्न कमांड इज़ इन उधमपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आर्मी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे एक्चुअली 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ओके। नाउ द नेम ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन नेवी। अब हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। अब ये तीनों की स्पेशल फोर्सेस हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो जो आर्मी की है इनको कहा जाता है पैरा, जो नेवी की है इनको कहा जाता है मार्कोस, और जो एयरफोर्स की है वो है गरुड़ा, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए है मार्कोस, तो ये करेक्ट आंसर है नेवी के लिए, ठीक है। गरुड़ जब भी बताया ये एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस है, और पैराज ये आर्मी की स्पेशल फोर्सेस है, और घातक टुकड़ी ये घातक कमांडोज है जो इंडियन आर्मी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO स्टैंड्स फॉर। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो DRDO है ये हमारे सारी जो डेवलपमेंट एंड रिसर्च होती है डिफेंस के बारे में, ये सब DRDO करता है, और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्पेस के बारे में भी, ठीक है। अब जो मिसाइल्स बनती है, जो वेपन्स बनते हैं, जो सैटेलाइट्स बनते हैं, ये सब चीज़ें DRDO के अंदर आती है, ठीक है, ओके। द मोटो ऑफ IAF इज़, ठीक है। अब अब जो तीनों सर्विसेज है, अगेन इन तीनों का अलग अलग मोटो होता है। मोटो मतलब, ठीक है, तो ये इसका आंसर है B, नभम स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। अब आपको तीनों सर्विसेज के जो मोटोज है वो लर्न करने पड़ेंगे। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, सेवा परमो धर्म, ये है आर्मी के रिलेटेड, ठीक है। नभम स्पर्शम दीप्तम, दिस इज़ फॉर एयरफोर्स, एंड शहानो वरुणा विच इज़ फॉर इंडियन नेवी, एंड एकता व अनुशासन ये है NCC के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
So that's all for today. Best of luck for your SPI exam and thank you.